दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में मुसलमानों का इत्तेहाद और अल्लाह पे ईमान ही मुसलमानों को हर तरफ सुरखरू कर देता है। मगर इन्हीं मुसलमानों के अंदर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो सीधे रास्ते से भटक गए और अपने ही साथियों से गद्दारी कर डाली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे गद्दार मुसलमानों के बारे में बताएंगे जो कमांडर नोयान के साथ मिल जाते हैं। मगर इन गद्दारों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, करापेक। दोस्तों, करापेक अमीर सादतीन कोपेक का खास आदमी था, मगर दिखावे का ये मुसलमान कोपेक की तरह ही गद्दार था, क्योंकि ये गद्दार कमांडर नोयान तक सादतीन की खबरें पहुंचाता है। इस काम के बदले करापेक को सोना दिया जाता। एक मौका ऐसा आया जब कमांडर नोयान ने अर्तुगरुल गाजी को पकड़ लिया। इस मौके पर अर्तुगरुल गाजी की नजर करापेक पे पड़ गई, जो कि नोयान के पास ही मौजूद था। कुछ टाइम के बाद अर्तुगरुल गाजी नोयान की कैद से भाग जाते हैं। चलते चलते तैमूर के कत्ल का इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पे लगा दिया गया, तो गाजी को सजाए मौत देने के लिए अमीर सादतीन कोपेक मेहरदीन और करापेक को बुलवा लेता है। मगर इब्नुल अरबी गाजी के लिए मददगार साबित होते हुए तैमूर को जिंदा हालत में कबीले ले आए और तैमूर ने गवाही दे दी कि अर्तुगरुल गाजी ने उनको नहीं मारा। करापेक यहाँ से भाग जाता है, लेकिन गाजी के आदमी इसका पीछा करने लगे। जब अर्तुगरुल गाजी ने करापेक को पकड़ लिया तो तंगूत इसे मारकर भाग जाता है। नंबर 4, हमजा। दोस्तों, हमजा गुलदारों का एक सिपाही था। कई कबीले वाले हिजरत कर रहे थे कि मंगोलों ने खतरनाक हमला कर दिया। इस लड़ाई के दौरान गुलदारों एक मंगोल को पकड़ लेते हैं और हमजा के हवाले कर देते हैं ताकि वो इसका ख्याल रख सके। कुछ देर के बाद हमजा को भूख लगी तो वो खाना खाने चला गया। पीछे से दिली दमीर को गुस्सा इतना ज्यादा आया कि वो कैदी मंगोल को मार देते हैं। जब गुलदारों लड़ाई से वापस आते हैं तो इस मंगोल को मरा हुआ पाया। ये देखते ही गुलदारों ने गुस्से होकर हमजा को बुलाया और उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। इतनी जलालत के बाद हमजा कुछ सिपाहियों को साथ लेकर कमांडर नोयान का साथी बन जाता है और मुसलमानों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देता है। नोयान ने हमजा को अपनी फौज में शामिल कर लिया। जब ये बात गुलदारों को पता चली तो वो हमला करके हमजा को गिरफ्तार कर लेते हैं। पकड़े जाने के बाद शर्मिंदगी से हमजा गुलदारों से माफी मांग लेता है, तो गुलदारों ने उसे माफ भी कर दिया। माफ करने के बाद गुलदारों हमजा को आखिरी काम करने को कहते हैं, तो हमजा खुशी खुशी तैयार हो गया और एक चाल चलते हुए कमांडर नोयान के पास आ जाता है। अब की बार गुलदारों ने एक बार फिर नोयान पे हमला कर दिया, मगर मंगोल फौज का सिपा सलार हमजा मंगोल सिपाहियों को पीछे ही रोक लेता है और अकेला आकर गुलदारों के साथ मिल जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए गुलदारों ने नोयान को पकड़ लिया। ताहम इस मौके पे नोयान हमजा को शहीद कर देता है। नंबर 3, गोंचा गुल। दोस्तों, गोंचा गुल गुमुस्तगीन की बेटी थी और गुमुस्तगीन सल्जोक सल्तनत के लिए काम करते हुए अमीर सादतीन कोपेक का खास आदमी था। अर्तुगरुल गाजी ने जब गुमुस्तगीन का सर कलम कर दिया तो गोंचा गुल को अर्तुगरुल से नफरत हो जाती है। वो सादतीन कोपेक के पास चली जाती है। अमीर कोपेक ने गोंचा गुल को कमांडर नोयान के पास भेज दिया। खून के प्यासे सर फिरे नोयान का दिल भी यहाँ पर पिघल जाता है और उसे गोंचा गुल से प्यार हो जाता है। ये मुसलमान खातून हर वक्त कमांडर नोयान का साथ देना शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा आ पहुंचा जब नोयान ने तैमूर की बीवी गोकचे खातून को अगवा कर लिया। गोंचा गुल अपने पिछले गुस्से निकालने के लिए गोकचे पे बहुत तशद्दुद करती है, मगर मौका मिलते ही रोशनी अपने हाथ खोलने में कामयाब हो गई और खंजर मार मार के गोंचा गुल को कत्ल कर देती है। बाद में नोयान अपने प्यार का बदला लेते हुए गोकचे खातून के साथ साथ तैमूर को भी शहीद कर देता है। नंबर 2, बाकर। दोस्तों, बाकर पहले तैमूर का सिपाही था, लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी मेहरदीन का सर कलम कर देते हैं तो बाकर गुस्से के साथ अमीर सादतीन कोपेक के कहने पर कमांडर नोयान के साथ मिल जाता है।
ये मुसलमान गद्दार हो जाने के बाद एक दफा कारवान सराय से कमांडर नौयान के लिए कुछ सामान लेकर जा रहा था तो तुर्गत और बम से इसे पकड़ लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी बाकर को पकड़कर तलवार की नोक पे कमांडर नौयान के अड्डे पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद अर्तुगरुल गाजी नौयान को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, मगर गद्दार बाकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद अर्तुगरुल गाजी कई कबीले वालों के साथ हिजरत कर रहे थे कि बाकर ने हमला कर दिया और तीर मारकर अर्तुगरुल गाजी को शहीद करने की नापाक कोशिश की, मगर गाजी के यार तुर्गत बाकर को पकड़कर इसका गला काट देते हैं। नंबर 1, कोजाबश। दोस्तों, कोजाबश भी खुशनूद के कबीले और तैमूर का सिपाही होता है, लेकिन हकीकत में वो कमांडर नौयान के लिए जासूसी कर रहा था। जब अर्तुगरुल गाजी अपने प्यार हलीमा सुल्तान के साथ कुनिया जा रहे थे तो कोजाबश ने तैमूर को बता दिया। तैमूर ये खबर मिलते ही हलीमा सुल्तान और गाजी को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर बुरखे के अंदर से तो रोशान निकल आया, क्योंकि एक चाल के तहत हलीमा सुल्तान तो पहले से ही दिली दैमीर के साथ वहां से निकल चुकी थी। अर्तुगरुल गाजी ने तैमूर को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तैमूर ने गाजी की एक ना सुनी। अर्तुगरुल गाजी ने तैमूर के सिपाहियों को चकमा दिया और वहां से भाग गए, लेकिन पीछे से तैमूर खुद कोजाबश के जाल में फंस जाता है और कमांडर नौयान ने अपनी तरफ से तलवारों के वार से तैमूर को मार दिया। अर्तुगरुल गाजी कबीले में वापिस आए और आते ही कुछ भी पूछे बिना कोजाबश का सर कलम कर देते हैं और इस तरह कमांडर नौयान का साथ देने वाला एक और गद्दार अपने अंजाम तक जा पहुंचता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मुसलमान गद्दार जिन्होंने मुसलमान होने के बावजूद भी कमांडर नौयान का साथ दिया। तो इन गद्दारों पे बनाई गई हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। अभी हमारे पेजेस को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।